है। जैसे आजकल हम रोज सुनते हैं किडनी फेल है या लीवर खराब है या बीपी है या शुगर है, हम लोग अपने दिमाग के हिसाब से डॉक्टर के पास जाते हैं और जो डॉक्टर हमें गाइड करता है हम उस तरह करते हैं। जैसे अगर बीपी हो गया तो हमें ये बोला जाता है, डॉक्टर ने बोला कि गोली खानी पड़ेगी, तो हम लोग गोली शुरू कर देते हैं। और फिर शुगर हो गया तो ऐसे हम गोली शुरू कर देते हैं। और मोस्टली हम लोगों का अगर हम मार्केट में देखते हैं ट्रेंड, तो मार्केट में शहरों में जो आजकल स्पेशलिस्ट भी बढ़ रहे हैं और गांव में लेकिन वो सुविधाएं उतनी नहीं है, तो पेशेंट कई बार मेडिकल स्टोर से अपने आप ही दवाइयाँ खरीद के खाते हैं और कुछ सालों बाद फिर किडनी से हाथ धो बैठते हैं या हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह लगातार बीमारियां बढ़ती रहती हैं। लेकिन कहीं पूरे भारत में कोई भी एक ऐसा सिस्टम नहीं है। आओ डॉक्टर साहब, और डॉक्टर सुयश को भेज दो। तो मैं अभी डॉक्टर सुयश आ जाए, फिर आपको इंट्रोडक्शन भी करा देता हूँ हमारे डॉक्टर्स से, हमारी टीम से। तो मैं ये कह रहा था कि पूरे भारत में क्या चल रहा है कि जिसको जैसा समझ आता है, कोई मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेता है, लेकिन कहीं भी ना कोई कारण पे काम नहीं करता कि मुझे बीमारी आई क्यों, क्या मुझे खाना पीना बदलना है, कौन सी मुझे परहेज करना है, कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी। हम वही सब चलते रहते हैं, लेकिन दवाई को साथ में बढ़ाते रहते हैं और प्रॉब्लम आती रहती है। तो भारत में पहली बार अपनी तरह का ये पहला हॉस्पिटल है। अगर हम बात करते हैं सरकार की, कुछ साल पहले आयुष शुरू हुआ था, आयुष के नाम से एक नया डिपार्टमेंट बना था इस गवर्नमेंट में। तो आयुष में क्या था, आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा और होम्योपैथी थी। हमने उससे भी आगे बढ़ के इनके साथ एलोपैथी को भी ऐड कर दिया और उसका नाम रखा हिम्स, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस। तो ये वो हॉस्पिटल है जहां बैठे हो। अभी हम आपसे बात करने के बाद, आपके क्वेश्चन आंसर के बाद, आपको इस पूरे हॉस्पिटल की विजिट भी कराएंगे। यहाँ पे पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, योगा, एलोपैथी, सब डॉक्टर्स और पूरी टीम अवेलेबल है। जब पेशेंट हमारे पास यहाँ कांटेक्ट करता है तो हम पेशेंट सेंट्रिक है, मतलब पेशेंट का भला कैसे होगा वो सोचकर हम प्लान करते हैं कि उसको कौन सी दवाई या कौन सी चीज आयुर्वेद से बतानी है, कि उस होम्योपैथी में बताना है, या कौन सुबह उसको योगा कराना है, मतलब सब कुछ यही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि दवाइयाँ बिल्कुल मिनिमम है या नाम मात्र है या नहीं है, बहुत रेयर केस में यूज होती हैं। मेन है खाना पीना। हम यहाँ खाने पीने को सबसे पहले सेट करते हैं। गेहूं चावल को हटाकर उसकी जगह हम यहाँ पर लोगों को उसके अल्टरनेट के रूप में मोटे अनाज, मिलेट्स, आपने सुना होगा नाम, कंगनी, हरी कंगनी, ब्राउन टॉप मिलेट और अपना कोदरा, ये सब इन तरह के अनाजों से लोगों का लाइफस्टाइल और खाना पीना चेंज करते हैं और बड़े वंडरफुल रिजल्ट आते हैं। मान के चलो 90% लोग 3 से 7 दिन में शुगर की दवाई छूट जाती है। 90% लोगों की 3 से 7 दिन में इंसुलिन 90% लोगों की छूट जाती है, या नहीं तो 90% तक कम हो जाती है। सिर्फ 5-4% होते हैं जिनको महीना 2 महीने लगते हैं। तो ऐसे हमारे पास यहाँ किडनी फेल भी है, लीवर खराब भी है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है। इस सब तरह के पेशेंट यहाँ अवेलेबल है हमारे पास। तो आपको पेशेंट से मिलवाना होगा वो भी अवेलेबल है हमारे पास। मैं बाकी इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरे राइट हैंड पे डॉक्टर अमर सिंह आजाद हैं, पटियाला से बेस्ड हैं। पटियाला में एज ए CMO रिटायर हुए हैं। MBBS डबल MD हैं, एक MD पीडियाट्रिक्स में है और एक MD कम्युनिटी मेडिसिन में है, और अभी इस संगठन में हमारे साथ जुड़े हैं। पटियाला में एक क्लिनिक भी चला रहे हैं खुद की, और साथ में इस हॉस्पिटल में ऐड हैं। राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे डॉक्टर चंदर कौशल, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट यूनानी एंड आयुर्वेदिक ऑफिसर मोहाली से, अभी सर ने ज्वाइन किया है। और उसके साथ डॉक्टर अक्षय कौशल हैं, वो भी MBBS हैं, वो भी हमारी टीम में है। इसके अलावा हमारी टीम में डॉक्टर अवधेश पांडे हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन में MBBS MD हैं, वो आज अभी यहाँ पहुँच नहीं पाए, थोड़ा लेट हो गए। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं, फरीदाबाद बेस हैं। कोरोना काल में उनकी वीडियोज़ और सबने देखा है, जिन्होंने कोरोना के बारे में बहुत कुछ लोगों को गाइड भी किया, वो भी हमारी टीम में है। और अभी डॉक्टर सुयश जो इस हॉस्पिटल में एज ए हेड इंचार्ज BMS है, वो भी हमारे साथ हैं। तो ये हमारी पूरी टीम है। टोटल यहाँ पे अभी हम 11 डॉक्टर्स, यहाँ पे 11 डॉक्टर्स हमारी टीम में हैं, और टोटल 76 लोगों का स्टाफ है। नर्सेज, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, क्लीनिंग, मतलब पेशेंट के लिए टोटल 76 लोगों की टीम यहाँ पे डिप्यूट हुई है। और हमारा एक ही काम है कि पेशेंट पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोने से आए, उसको हम क्या बेटरमेंट दे सकें, खाना पीना सुधार के, आयुर्वेद के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से,
वो सब हम लोग करने की ट्राई कर रहे हैं। बाकी मैं चाहूँगा डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद हमारे कंसेप्ट के बारे में थोड़ा वो भी आपको बता दें। डॉक्टर साहब। सभी पत्रकार दोस्तों को नमस्कार जी। ये जो आचार्य जी बात कर रहे थे सिस्टम की, तो दो बिल्कुल अलग अलग सिस्टम है जो पिछले 100 वर्ष से चल रहा है। मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, एलोपैथिक सिस्टम जिसको बोलते हैं हम लोग, वो बेसिकली डिजीज बेस्ड है कि बीमारियों की क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। लगभग अभी तक क्लासीफाई होते होते 8000 बीमारियां क्लासीफाई हो चुकी हैं, और 8000 बीमारियों के क्लासीफाई होने का मतलब है 8000 उसके कारण भी होने चाहिए, और 8000 कारण होने चाहिए तो फिर 8000 इलाज भी होने चाहिए। तो ये एक ऐसा खलजगन है जिसको साइंटिफिक वर्ल्ड में ही अभी चैलेंज करने लगे हैं लोग। बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं जो ये प्रूव कर रही हैं ये डिजीज बेस्ड मॉडल जो है दिस इज गोइंग टू कोलैप्स। ये इसका एंड आ चुका है। नाउ इट्स कॉल्ड एंड ऑफ द डिजीज एरा। डिजीज एरा अब एंड होने जा रहा है। अब डिजीज के बारे में बॉदर करने का कोई फायदा नहीं ना। डिजीज का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। आप रोज इस चीज को खुद आप अपने अपने परिवारों में झेल रहे होंगे कि कैसे डायबिटीज का पेशेंट है तो दवाइयाँ खाते रहो सारी उम्र, और खाते ही रहो। नहीं सिर्फ आप एक दवाई से शुरू करोगे तो हर बार जो जाओगे डॉक्टर के पास में एक आध दवाई और ऐड कर देंगे वो, और साथ में वो महंगे टेस्ट करवाएंगे, और फिर उसको उस बीमारी को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, मैनेज करने, क्योर नहीं, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ऑफ डिजीज करेंगे तो वो उसका नेट रिजल्ट क्या होगा कि क्योर तो आपको होना ही नहीं, उल्टा दवाइयाँ नई आएंगी, और साथ में जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस है बीमारी की वो भी नहीं रुकती। अभी ये प्रूव हो गया कि डायबिटीज़ का इलाज कराते कराते भी आप लोग डायबिटीज़ की कंप्लीट को रोक नहीं पाते। उसके बावजूद गुर्दे खराब होते हैं, उसके बावजूद नाड़ियाँ खराब होती हैं, उसके बावजूद टांगें काटी जाती हैं, उसके बावजूद ब्लाइंडनेस होती है, दवाइयाँ खाने के बावजूद। तो ये कौन सी डॉक्टरी है? तो इस डॉक्टरी को अभी साइंटिफिक वर्ल्ड में ही बहुत बड़ा एक चैलेंज खड़ा हो रहा है, जिसको वो बोलते हैं दिस इज गोइंग टू एंड ये डिजीज बेस्ड अप्रोच नहीं चलेगी। ये सिर्फ डायबिटीज में नहीं है, डायबिटीज इज जस्ट ए लीडिंग एग्जांपल। बीपी में भी वैसे ही है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में भी वैसे ही है। तो लार्ज नंबर ऑफ क्रॉनिक एंड इनक्योरेबल डिजीज जो है, जो क्योरेबल हैं एक्चुअली, उनको इनक्योरेबल बना दिया गया बिकॉज उनकी जो मैनेजमेंट है वो डिजीज बेस्ड है। अभी हम क्या कह रहे हैं उसके पैरेलल में? हम का मतलब हम 4-5 लोग नहीं, जैसे आचार्य बता रहे थे, पूरी दुनिया में पूरा एक पैरेलल सिस्टम डेवलप हो रहा है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स हैं, हजारों साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं जो एक पैरेलल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसको वो बोलते हैं हेल्थ बेस्ड। अभी होल बॉडी को ट्रीट करना है, डिजीज को ट्रीट नहीं करना। दिस इज ए होल बॉडी मैनेजमेंट कि अगर बॉडी हील होगी तो बॉडी एक ऐसा वंडरफुल अजूबा है, ऐसा अजूबा कुदरत का कि अगर इसको हील कर दिया जाए तो ये बाकी सिस्टम को अपने आप देख लेती है। हीलिंग पावर इसके अंदर ही है। सिर्फ इसको जो चीज़ इसको बीमार कर रही है, जो चीज़ इसको नुकसान पहुंचा रही है, जो चीज़ इसको ठीक ढंग से काम नहीं करने दे रही, उसको माइनस करना है और अच्छी सी चीज़ें लेके आनी है। तो वो सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम। होलिस्टिक का मतलब होल बॉडी को देखना है, होल बॉडी को, पूरी बॉडी को। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। दैट्स ए डिजीज बेस्ड मॉडल, हियर इज ए हेल्थ बेस्ड, बॉडी बेस्ड, होल हेल्थ बेस्ड जो सिस्टम है, पूरे का पूरा डिजीज बेस्ड नहीं है। तो ये पूरे के पूरे 2 सिस्टम्स हैं जिसके बारे में आज आपको सबको कष्ट दिया कि ये दिखाने के लिए कि ये वाला हॉस्पिटल हम लोग एक ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे भी डेवलप करेंगे। थोड़ा इसको इंडोर जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट होंगे उसके लिए भी करेंगे, लेकिन हमारा जो इससे बड़ा प्रोग्राम होगा जिससे शायद 100 टाइम ज़्यादा बड़ा होगा, वो हम छोटे सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे पूरे इस रीजन में। उसमें 2 सर्विसेज बेसिकली होंगी। ओपीडी, पेशेंट हमारे पास आएगा, उसको 5 टूल्स देने हमने। बेसिकली 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं जिसके ज़रिए जिसके माध्यम से हम लोग ठीक करेंगे लोगों को। सबसे पहले है डाइट। हमारे आयुर्वेद में या जो हमारी सनातन जो सभ्यता थी उसमें इसको आहार बोलते थे।
आहार का मतलब जो भी चीज़ अंदर जा रही है वो हमारा आहार है। लेकिन हम डाइट के बारे में ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेस करते हैं क्योंकि डाइट हमारे हाथ में है। अब हवा पानी है, ये तो बड़ी समाज की लड़ाई है, हवा पानी भी शुद्ध होना चाहिए, लेकिन डाइट तो अभी हमारे हाथ में है कि हमने कैसे उसको डील करना है। तो सबसे पहले डाइट है, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। तो डाइट हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइट हम देते हैं, वो डाइट हीलिंग डाइट है, वो पूरी की पूरी बॉडी को हील करती है। उसके बाद उसका जो जोड़ीदार है, जो वंडरफुल जोड़ीदार है उसका डाइट का, वो है मेडिसिनल प्लांट्स। एक तरफ हम कहते हैं होल प्लांट बेस्ड होल फूड, जो फूड भी है वो भी हमारा प्लांट बेस्ड। हम एनिमल फूड को रिकमेंड नहीं करते, हम सभी के सभी लगभग एनिमल फूड को मना करते हैं, चाहे वो दूध है, चाहे वो नॉन वेज या किसी भी किस्म का अंडा या मीट है। तो हम जिस रिसर्च को फॉलो कर रहे हैं वो कहती है कि ह्यूमन बॉडी को एनिमल फूड की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्लांट फूड की ज़रूरत है, प्लांट बेस्ड होल फूड। ये चाइना स्टडी का लीडिंग मैसेज है। उसके साथ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, लगभग 100 तरह के प्लांट्स हैं जो हम एज ए फूड खाते हैं, और लगभग 100 तरह के प्लांट्स हैं जो हम मेडिसिन के तौर पे लेते हैं। फ़र्क क्या, जो फूड वाले प्लांट्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में है, वो फूड भी है और साथ में वो मेडिसिन भी है। जो मेडिसिन वाले प्लांट में वो बहुत कम मात्रा में है और सिर्फ मेडिसिन है, वो फूड नहीं है। तो ये दो जोड़ीदार हैं जो हीलिंग के लिए वंडरफुल कॉम्बिनेशन है, जोटी है इनकी। तो तीसरा हम बोलते हैं फिजिकल वर्क, कि ह्यूमन बॉडी फिजिकल वर्क के लिए बनी है, कि सख्त काम करो और हेल्दी रहो। अगर सख्त काम नहीं है आपके पास तो फिर फिजिकल एक्सरसाइज करो, कोई गेम खेलो, ताकि आपकी बॉडी पूरी स्टर्डी रहे। तो चौथा हम बोलते हैं माइंड मैनेजमेंट। माइंड मैनेजमेंट के बारे में आयुर्वेद में भी बहुत वंडरफुल समझ है कि अगर आपका माइंड हैप्पीनेस की स्थिति में है, रिलैक्स्ड है, वो उसमें ईर्ष्या नहीं है, बदले की भावना नहीं है, द्वेष नहीं है, तो आप अपनी बॉडी को बहुत क्विकली हील कर सकते हो, बॉडी को भी माइंड को भी। उसके लिए भी हम लोग पूरा स्ट्रेस करते हैं, हम उसको हैप्पीनेस प्रोटोकॉल बोलते हैं। हम पेशेंट्स को सिखाते हैं कि कैसे खुश रहना है, कैसे रिलैक्स्ड रहना है, कैसे टेंशन फ्री रहना है। और पांचवा हम लोग जो देते हैं कि पैथीज को, जैसे आचार्य जी बता रहे, पैथीज को सब पैथीज ब्यूटीफुल है। जो ये एलोपैथी ने ये बाकी पैथीज को डाउनग्रेड किया, ये कह के कि ये तो ऐसे झोला छाप हैं, ये तो अनसाइंटिफिक हैं, ये तो तुक्केबाजी है, तो उसको हम नहीं मानते। हम कहते हैं कि होम्योपैथी भी ब्यूटीफुल है, आयुर्वेद भी ब्यूटीफुल है, एक्यूप्रेशर भी ब्यूटीफुल है, नेचुरोपैथी भी ब्यूटीफुल है, योगा भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो सभी पैथीज ब्यूटीफुल है। उसको हम जज करते हैं कि इस पेशेंट को क्या क्या कॉम्बिनेशन दिया जाए इन सब का, ताकि वो फिर से उसकी हेल्थ को ठीक करना है, और हेल्थ ठीक हो गई तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। और उसके दोस्तों बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। जितनी बीमारियों को इनक्योरेबल डिक्लेयर किया हुआ है, सब की सब क्योरेबल है। ये एक बहुत ही खुशखबरी है, मैं समझता हूँ ह्यूमैनिटी के लिए, कि जिन बीमारियों को मॉडर्न मेडिकल सिस्टम ने इनक्योरेबल डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें एक लंबी लिस्ट है बीमारियों की। डायबिटीज़ सबसे टॉप में है, फिर हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, एलर्जीज हैं, ये हड्डियों जोड़ों की बीमारी, कितनी लंबी सारी बीमारियाँ, ये सारी की सारी क्योरेबल है। और ये जो होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम लोग अगर ये पॉपुलराइज हम कर लेते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 दशकों में हम लोग डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और हार्ट जैसी बीमारियों से पूरे समाज को मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर अमर सिंह आजाद। मैं डॉक्टर चंदन कौशल जी को बोलूँगा कुछ बताने के लिए। नमस्कार सारे प्रेस भाइयों और भैनों को मेरा नमस्कार। मैं सितंबर 2021 च रिटायर होया सी एज ए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ दी कनानी ऑफिसर। मनीष जी नाल मुलाकात हुई, इन्हां दे विचार सुने। साडे आयुर्वेद और एलोपैथी सिर्फ इक्को फर्क है, एलोपैथी रोग नूं ठीक करदी है, आयुर्वेद रोगी नूं ठीक करदा है। बात पित्त कफ रोगी का जब नॉर्मल हो जाता है, वो असी आ सोचते हैं भी जब बंदा ठीक हो गया तो उसकी बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। इन्हां दी सोच तो मैनू लग्या भी ये कुछ करना चाहते हैं, तो इन्हां दी इंस्टीट्यूशन से आके नाल मैं इन्हां दे जुड़ गया और इत्थे आके देखा भी ऐसे ऐसे पेशेंट जिन्होंने बिल्कुल छड्डी बैठे सी, बहुत वधिया डाइट नाल और आयुर्वेद का ऑलरेडी कहा है बात पित्त कफ उन्होंने नॉर्मल होने चाहिए हैं,
ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਸਥ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ से ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿੱਤ ਕਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਵਸਥ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲਾਫਟਰ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਗਲੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਜਦ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹੀ ਉसी चीज़ ਨੂੰ ਗਿਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ जूस देखो तो चंडीगढ़ भी कई जगह सवाल जो आपको लगता हो कि ये पूछ के कुछ दुनिया का भला हो जाएगा। हाँ जी आचार्य जी, सुना गया कि वाइट दही को कहते हैं कि वैसे नहीं खाना चाहिए, प्योर दही जिससे भी होता है, क्या ये सही है? मतलब आयुर्वेदा के साथ दही नहीं खाते या वाइट क्यों नहीं खाते, कुछ ऐसा है क्या? मैं डॉक्टर अमर आजाद जी को बोलूँगा, वो ज़्यादा बेटर जवाब देंगे, क्योंकि हम तो यहाँ नारियल के दूध की दही बनाते हैं और दूध की दही होती है, मतलब दूध बनाते हैं लेकिन नारियल का, हम यहाँ जो दूध प्रोवाइड करते हैं वो नारियल का दूध बनाते हैं, नारियल का ही पानी देते हैं और नारियल के दूध की दही बनाते हैं और उसमें जो खट्टा लगाते हैं, जो उसको हम जैसे हम अपने घर में दही में झाग से खट्टा लगाते हैं, हम यहाँ हरी मिर्च से उसको दही जमाते हैं, 8 से 12 घंटे में जम जाती है। आप भी घर पे ट्राई कर सकते हो। नारियल को कद्दूकस करो, उसको निचोड़ो, उसका पानी निकालो, दूध बन गया। अब उस दूध को हल्का सा गर्म करके ठंडा करके उसको जब दही जमानी है तो हरी मिर्च का थोड़ा सा टुकड़ा एक्स्ट्रा काट के, क्योंकि उसमें फ्लोरा होता है, उससे वो दही बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। और वैसे आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, जो दही खाते हो आप लोग भी कभी भी सफ़ेद नमक मत यूज़ किया करो दही अगर आप लोग खानी भी है। और हम लोग तो एक ही चीज़ को प्रमोट करते हैं कि अगर कोई भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है या लीकी गट है तो आपको दूध और दूध की बनी चीज़ें छोड़नी ही पड़ेंगी और कोई चारा ही नहीं है, वो रिवर्स ही नहीं होती। अब जैसे डिप्रेशन, माइग्रेन, एनेक्साइटी, नींद ना आना, जितनी भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हैं उन सब में दूध तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी की लगभग 70% एनर्जी खर्च हो जाती है। उधर से मिलेट्स के ना 5 एक पैकेट लेके आना, मैं आपको मिलेट्स भी दिखाता हूँ। जो हमारे यहाँ पे हमारे जो हॉस्पिटल का भोजन है उसमें गेहूँ चावल बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मिलेट्स हैं, 5 अनाज हैं जिसको पॉजिटिव अनाज बोलते हैं, हम पॉजिटिव ग्रेन्स बोलते हैं। जो हमारे दादा परदादा लक्कड़ दादा जो हमारे मूल अनाज थे, जो गेहूं चावल के आने के बाद, हरित क्रांति आने के बाद गायब हो गए, वो हम यहाँ साउथ से इंपोर्ट करते हैं, साउथ से मंगवाते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना पेशेंट को वही खिलाते हैं। और आप लोगों को भी सजेशन है, आप लोग भी वही खाया करो। ये गेहूं जो है वो ये GM है, जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं है, ये गेहूं अच्छा नहीं है। आप लोगों ने वीट एलर्जी तो सुन रखा है, वीट एलर्जी तो आपको पता चल गई कि मुझे वीट से एलर्जी है, लेकिन बहुत सारी बीमारी और भी है जो एलर्जीज है लेकिन आपको पता नहीं है, जैसे शुगर भी है, BP भी है। जैसे आप गेहूं को चेंज करते हो, रिप्लेस करते हो दूसरे अनाजों से, ज्वार से, बाजरा से, मक्की से, या जो हम मिलेट्स बता रहे हैं उनसे, तो गोली छूट जाती है। अब पटियाला में जो हमारा सेंटर चल रहा है, दिल्ली के 50 से 70 लोग आते हैं, दिल्ली पूरे पंजाब या हरियाणा के अलग अलग कोनों से। 1 रुपए की भी कोई ऐड नहीं करते, सिर्फ पेशेंट ही पेशेंट को भेजते हैं। वहाँ कोई दवाई नहीं यूज होती, सिर्फ पेशेंट को खाने पीने का डाइट चार्ट मिलता है और पेशेंट की बीमारी रिवर्स हो जाती है। तो बाकी डॉक्टर अमर आजाद ग्रेन्स के बारे में और मिलेट्स के बारे में ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इस चीज़ को यूज़ करते हैं। इसी से कनेक्टेड सवाल एक और है। हाँ जी बताइए। आपने कहा नो एनिमल फूड और नो मतलब फूड है, तो अगर ये भी नहीं है तो खाएगा इस बारे में पूछा गया। यहाँ रखो निकाल के, एक पैकेट निकाल। डॉक्टर साहब बताओ कि खाना चाहिए ना? नहीं खाने हैं, ये सब खाना ही है हमने, बट गलत खाना नहीं खाना हमने। हाँ वही। दोस्तों ये जब तक 2 चीज़ें, एक तो एनिमल फूड की बात हुई जिसमें मिल्क की मेन बात है। जैसे एक फूड कल्चर होता है और एक फूड साइंस है, एक भोजन विज्ञान है और एक भोजन सभ्याचार है। भोजन सभ्याचार जो होता है हमारे दिमाग में होता है, वो जो चीज़ हम बचपन से खाते हैं उसी चीज़ को हम खाना चाहते हैं पूरी उम्र के लिए, और वही टेस्ट हमारा ऐसा बनता है कि वो फिर मरते दम तक वो हम मांगते हैं उसी चीज़ को। जैसे मान लीजिए हमें कोई कहे कि आपको मछली नहीं खानी, तो हम कहेंगे कोई खास बात नहीं, मैं तो मछली वैसे नहीं खाता। बंगाली को बोल के देखो, वो तो आपका गला पकड़ लेगा कि तुम कौन होते हो ये मुझे मेरी मछली छीनने वाले। वो दूध का है, अब बंगाली को बोलोगे दूध नहीं पीना, वो कहता नहीं बाहर में गया दूध, मैं तो छोड़ दूंगा बड़े आराम से, मछली नहीं छोड़नी पर मैं। तो पंजाबी को बोलो आप दूध छोड़ दो, वो आपका गला पकड़ेगा कि दूध के बिना तो जिंदा कैसे रहता बंदा, जिंदा नहीं रह सकता।
और मेरे पास मैं 50 साल में मैं देख रहा हूँ पेशेंट्स को, इतने इतने पेशेंट आए मेरे पास। मुझे आज भी एक पेशेंट याद है जो मुझे आके कहता, उसका वेट क्विंटल से ऊपर था और 40 साल में उसके घुटने जवाब दे रहे थे। तो मैंने कहा, डाइट वाइट पूछता रहा मैं, तो वो जी डाइट बाकी सब नॉर्मल। तो लास्ट में मैंने उसको कहा, दूध कितना पीते हो? कहता है मैं 2-2.5 किलो दूध तो पिए जाता हूँ शायद। 2-2.5 किलो दूध एक आदमी पी रहा है, तो 2-2.5 किलो क्यों पी? कहता है मैं 2-2.5 किलो दूध ना पीऊँ तो मुझे तो वीकनेस लगती है, कमजोरी हो जाती है। अब ये फूड सभ्याचार है, ये फूड कल्चर है, तो ये दोनों को मुझे लगता है मिक्स नहीं करना चाहिए। एक फूड साइंस अलग चीज़ है, फूड सभ्याचार अलग चीज़ है। आगे आगे बात मिल्क की। ये मिल्क बहुत पुराना है हमारे सभ्याचार में, लेकिन आज ना तो वो मिल्क है ना वो मिल्क पीने वाला इंसान है। अब दोनों बदल गए हैं। पिछले 60 साल में जो कुछ हुआ है हमारे आसपास में, इतना तेजी से हुआ वो, जैसे हमारा एग्रीकल्चर पूरे का पूरा बदल गया। पहले नेचुरल चीजें थी, पहले फसलें भी नेचुरल थी और फसलों के ऊपर पलने वाले जो जानवर थे जो दूध देते थे वो भी नेचुरल थे। मैं बचपन, अब मुझे तो बचपन अपना याद है कि कैसे भैंसे 100-100 200-200 भैंसे सुबह जाते हुए बाहर देखते थे, जंगल में जब बाहर जाती थी फॉरेस्ट एरिया में जो सड़क के साथ साथ, और वहीं पे वो सब जड़ी बूटी जो भी सब चलती रहती थी, और फिर वो दूध लगे एक और दी थी। आज दूध क्या कि पूरे 24 घंटे वो भैंस वहीं बंधी हुई है, वो यहाँ से हिल नहीं सकती, और उसको रेडीमेड एक फीड दी जा रही है जो ग्रेन बेस्ड है। वो ग्रेन्स कहाँ से आती है ये भी नहीं पता उनके ऊपर। पहले तो उनको ग्रो करने में क्या क्या यूज़ हुआ ये पता नहीं, फिर उनको स्टोर करने में क्या क्या यूज़ हुआ ये पता नहीं, फिर उसको फीड बनाने में क्या क्या यूज़ हुआ ये भी। तो ये पूरा दूध और पूरा 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 मनुष्य भी बदल गया, दूध भी बदल गया। तो आज जो अमेरिका और मुल्क के पैकेट्स में दूध बंद होके आ रहा है वो क्या है, वाइट शक्ल का, उसको आप वो नेचुरल मिल्क तो नहीं मान सकते। इसलिए आज एक पक्की बात प्रूव हो गई है कि आज का दूध आज के मनुष्य को बीमार कर रहा है। सर ये कह देते हैं ना कि भी हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। हाँ मैं बताता हूँ, आगे 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 चले, दही की बात कर ले पहले। ये जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं दे आर ऑलवेज बेटर देन नॉर्मल फूड्स। अगर किसी फूड को हम लोग खमीर करके खाएंगे, क्योंकि खमीर कर जब करते हैं किसी फूड को तो उस फूड को हजम करने के एंजाइम्स पैदा कर लेते हैं हम। खमीर खा करके फूड खाने का हमारे सदियों से सभ्याचार था, खमीर करके खाते थे हम लोग चीज़ों को, तो वो आज का नया सभ्याचार नहीं है। तो दूध के मुकाबले में दही बेटर है, दही इज मच बेटर एज कम्पेयर टू मिल्क एज सच। सो आज भी हम यही कहते हैं कि दूध की 4 चीज़ें तो बिल्कुल छोड़ दो। दूध वाली चाय इज वर्स्ट फूड। जो दूध की सबसे गंदी प्रिपरेशन है वो दूध वाली चाय है, और दूसरी गंदी है पनीर। दूध वाली चाय, पनीर और मिठाइयाँ, ये 4 चीज़ें हैं जो बीमार करती हैं। अगर आपका दूध सेटिस्फैक्ट्री है, आपको पक्का क्या दूध ही आइए, चलो इतना तो होना कि है दूध, कुछ और नहीं है। आज तो ये भी गवर्नमेंट के अपने आंकड़े कह रहे हैं कि एट एवरी मोमेंट 25% दूध नकली होता है मार्केट में। 25% एट एवरी मोमेंट। सीजनल, वो त्योहार सीजन में नहीं, त्योहार सीजन में तो 60-70% चला जाता है वो। तब ऐसी सिचुएशन में अगर आपका दूध वाकई दूध है, उसमें फिर गाय का, देसी गाय का हो तो सबसे बेस्ट दूध है वो। नंबर 2 पे भैंस का है, नंबर 3 पे फिर ये जो अंग्रेजी वाली गाय है जिसको A1 मिल्क बोलते हैं। तो दही जो है, दही में दूध की जो बीमार करने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो फर्मेंट हो गया। दही, लस्सी, मक्खन और घी, ये पूरे का पूरा सीन पिछले 15 साल में उल्टा हो गया। पहले मेडिकल प्रोफेशन कह रहा था कि सबसे माड़ी प्रोफेशन है घी। आज के लेटेस्ट अभी कुछ दिन पहले अखबार में भी छपा है कि FDA अमेरिका ने बड़े ओपनली कह दिया कि कोलेस्ट्रॉल इज़ नो मोर इशू। आप कोलेस्ट्रॉल वाले खाने वाले खाओ आराम से, आपको कुछ नहीं होने वाला। ये पूरी पिछले 50 साल में जो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कोलेस्ट्रॉल के नाम पे कि कोलेस्ट्रॉल वाले खाने तो खाओगे तो मर जाओगे, अभी वो उन्होंने FDA ने पूरे का पूरा उल्टा कर दिया। तो ये सबसे अगर लीस्ट हार्मफुल फूड है दूध की प्रिपरेशन तो वो है देसी घी, सबसे बढ़िया फूड है जो। तो दही, लस्सी, मक्खन और घी रिलेटिवली टॉलरेबल है। दूध वाली चाय, पनीर और मिठाइयाँ ये तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, जो बीमार करने वाली खानी है। तो ये जो आप हल्दी वाली बात कर रहे थे, हल्दी दूध वाला कल्चर हमारे बहुत पुराना है। हल्दी बहुत बढ़िया,
हल्दी जब भी लेनी है तो 3 चीज़ें चाहिए उसमें, हल्दी चाहिए, काली मिर्ची चाहिए और कुछ फैट चाहिए। तभी दूध में डाल के देते थे हमारे बुजुर्ग, देखो उसमें फैट है। तो अभी उसको ये तीनों चीज़ें ले लो, दूध माइनस कर दो। जैसे हल्दी का काढ़ा बनाना है, हल्दी के काढ़े में काली मिर्ची डालो और ऊपर से 1 चम्मच घी का या किसी कोकोनट ऑयल का डाल के पी लो, वो इक्वल फैक्ट आएगा। तो उसमें दूध में डाल के पीने की कोई ज़रूरत नहीं। पुलिस जी हॉस्पिटल ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ उनका सारा खर्चा सब कुछ तेरा मिशन और हम मिलके, हमारी एक संस्था है जीना सिको फाउंडेशन, उसकी तरफ से करेंगे। और जो दे सकता है उसके लिए उससे हम पैसा लेंगे, जो नहीं दे सकता उससे नहीं लेंगे, क्योंकि खर्चे भी होते हैं निकालने के लिए। लेकिन जो ले भी सकते हैं वो भी इतना मामूली है कि जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं उसके मुकाबले बिल्कुल न्यूनतम है। और इस हॉस्पिटल का मेन कंसेप्ट क्या है, जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी है, हम लोगों को क्या बोलते हैं, आप सिर्फ 7 दिन के लिए आओ, 8 दिन के लिए आओ, हमसे सीख लो, अपना डॉक्टर खुद बन जाओ, हमसे पूरा डाइट शेड्यूल, लाइफस्टाइल, खाना पीना सीख कर आप घर पे खुद होमवर्क करके खुद ही ठीक हो जाओ। हम उनको डाइट प्रोवाइड कर देते हैं। अब जैसे मैंने आपके सामने ये 5 पैकेट मिलेट्स के रखे, बहुत सारे लोगों ने मिलेट्स देखे ही नहीं होते। ये हमारे पूर्व अनाज हैं, ये हमारे ही अनाज हैं जो हम नहीं खाते। जैसे बाजरा, रागी, ज्वार, मक्की बहुत सारे लोग नहीं खाते। ऐसे ही ये 5 मिलेट जो पॉजिटिव मिलेट हैं। फर्क क्या है, चावल में अगर हम फाइबर की बात करें तो सिर्फ 0.2% है, गेहूं में फाइबर 1.2% है, जबकि ब्राउन टॉप मिलेट में 12.5% फाइबर है, कंगनी में 8% से ऊपर फाइबर है। यानी कि हमने अपना खाना ही खराब कर लिया तो पेट साफ ही नहीं होगा हमारा, हमारे लीवर को पूरे जूसेस ही नहीं बनाने का मौका मिलेगा। तो हम सही खाना, सही खर्चा और सही राय देकर लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग और एजुकेट कर रहे हैं। सर्जरी को प्रेफर नहीं करते थे। नहीं, एलोपैथी को प्रेफर करना और नहीं करना मैटर नहीं था। एलोपैथी में जो गलत ट्रीटमेंट है, जैसे गॉल ब्लैडर है, अब एलोपैथी वाले के पास जाते हो वो कहते हैं काट दो। अरे आप ये बोलो कि एक बार आयुर्वेद में, होम्योपैथी में चले जाओ, अगर वहां से पथरी नहीं निकलती तब आगे कटवाना। हम उस चीज के खिलाफ थे। एक बच्ची है 24 साल की, राजपुरा में रहती है, उसको चक्कर आके गिरे, 16 के हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड किया और देखा किडनी सिकुड़ी है, डायलिसिस कर दिया सीधा ही। अब वो जिंदगी भर, वो लड़की अभी शादी नहीं हुई उसकी, आज उसको 7 महीने हो गए रेगुलर डायलिसिस चल रहा है और वो परेशान है, जबकि उसके पापा जस्ट एक गनमैन है किसी बैंक में। क्या वो डॉक्टर नहीं चाहिए था कि उसको बोलता कि बेटा तेरा HB कम है, तेरी किडनी सिकुड़ रही है, तो एक बार आयुर्वेद में चली जा, होम्योपैथी में चली जा, नहीं होता तब मेरे पास आना। बट भारत में ये नहीं चल रहा। भारत में जिसके पास चले जाओ वो कहता है बस मेरी ही ट्रीटमेंट चले, चाहे वो आयुर्वेद वाले थे चाहे वो एलोपैथी वाले थे। हमने ये हॉस्पिटल और अब क्लिनिक्स जो बनानी शुरू करी है पूरे इंडिया में, अभी पटियाला में शुरू हो चुकी है, अभी लुधियाना, चंडीगढ़, जीरकपुर, हम सब जगह शुरू कर रहे हैं, जो इंटीग्रेटेड होंगी, जहां होम्योपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी और खाना पीना। हम एलोपैथी में दवाइयां यूज नहीं करते, सिर्फ मामूली सी इमरजेंसी मेडिसिन यूज करते हैं बस। ये डॉक्टर्स मेरे साथ बैठे एलोपैथी वाले, एलोपैथी की हम सारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उनके लेटेस्ट मेथड्स यूज कर रहे हैं, उनका डायग्नोसिस यूज कर रहे हैं। लेकिन ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, पंचकर्मा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और फूड, मतलब उनकी डाइट का रिवर्सल। तो मतलब यूज कर रहे हैं सबको जिसका जो बेस्ट है। आप जो इतनी पैसेज यूज कर रहे हो, क्या इसका मतलब आयुर्वेद कहीं कमजोर हो गया था तब करके आपको इस ऑप्शन में जाना पड़ा? नहीं सर, आयुर्वेद ये सब कुछ, आयुर्वेद तो छत है, उसी के नीचे सारे हैं इंडिकेटर पे क्यों आया सर? सर। मॉडर्न वक्त की मांग है,